जूनागढ़ में रहने वाले किशोर भाई का बर्ताव पिछले कुछ महीनों से बहुत ही अजीब सा लग रहा था। वो कभी अकेले में बड़बड़ाते रहते थे जैसे किसी से बात कर रहे हों, तो कभी रात को नींद से जागकर घर के बाहर लगे एक बड़े से पुराने पेड़ के पास जाकर उससे बातें करने लगते। घर वालों की समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से किशोर भाई को क्या हो गया है। उनकी पत्नी शीला किसी तांत्रिक को दिखाना चाहती थी, पर उनका बेटा केवल उन सब बातों को फिजूल मानता था। आखिर एक दिन उन्होंने एक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट किया। करीब करीब 1 महीने की दवाई और कंसल्टिंग के बावजूद किशोर भाई के बर्ताव में कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा था। उल्टा उनकी दिमागी हालत पहले से ज्यादा बदतर हो गई थी और अब तो साथ में उनके शरीर में भी कमजोरी महसूस हो रही थी। कोई भी डॉक्टर किशोर भाई को ठीक नहीं कर पाया। एक दिन तो हद हो गई। एक रात को सब अपने कमरे में गहरी नींद सो रहे थे। किशोर भाई न जाने कब अपने कमरे से बाहर चले गए। शीला बहन को भी पता नहीं चला। एकदम से बाहर से कुछ भारी चीज गिरने की आवाज आई। सभी की नींद उस आवाज की वजह से टूट गई। शीला बहन किशोर भाई को गायब देखकर डर गई। सब अपने अपने कमरे से बाहर आए तो देखा कि मेन डोर खुला हुआ है। सभी घर वाले घबराते हुए बाहर की तरफ भागे। किशोर भाई नीचे गिरे हुए थे और वो भी औंधे मुंह। शीला बहन और केवल दोनों भागकर उसके पास गए तो देखा कि पेड़ पर एक रस्सी से फांसी का फंदा बनाया गया है, जो आधा टूटा हुआ अभी भी लटक रहा था। दोनों समझ गए कि किशोर भाई ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, क्योंकि बाकी की आधी रस्सी उनके गले में पड़ी हुई थी। केवल ने किशोर भाई को उठाया और सीधा किया, पर जैसे ही उसने किशोर भाई को देखा तो वो उछलकर सीधा पीछे हट गया। तभी किशोर भाई भी उठ खड़े हुए और एक भयानक सी हंसी हंसने लगे। उनकी आंखें जैसे पूरी कांच की बन गई हों, ऐसे लग रहा था। उनका सरल सा चेहरा एकदम भयानक रूप में बदल चुका था। उनके चेहरे पर कई जगह से खून की धाराएं बह रही थीं। पूरे बदन पर खरोंच के निशान दिख रहे थे। उनकी आंखों में देखने पर पता नहीं क्यों सबके शरीर से डर के मारे एक सिहरन से दौड़ गई। तभी किशोर भाई जोर से चीखे। उनकी चीख इतनी भयानक थी कि शीला बहन वो सुनकर बेहोश होने की हालत में आ गई। केवल ने उन्हें न पकड़ लिया होता तो वो गिर ही जाती। किशोर भाई फिर से गुर्राए। केवल ने सहमे हुए लहजे में उन्हें पुकारा, पापा। किशोर भाई ने उसकी तरफ देखा, पर उनकी नजरों में गुस्सा दिखाई दे रहा था। वो केवल की तरफ घूर घूर के देखने लगे। थोड़ी देर बाद बहुत ही कर्कश आवाज में बोले, तूने मेरा परिवार बिखेर दिया है। मैं तुझे और तेरे परिवार को छोड़ूंगा नहीं। केवल और शीला बहन ये सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि किशोर भाई ऐसा क्यों कह रहे थे। तभी किशोर भाई ने फिर से कहना शुरू किया, मैं किशोर नहीं हूं। मेरा नाम जितेन है और मैं मर चुका हूं। मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो केवल। केवल ने सहमते हुए पूछा, मैंने तो आज तक किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, तो मैं तुम्हारे परिवार को कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं। पर इतने में किशोर भाई अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। जब वो 10-15 मिनट तक नहीं हिले, तब केवल और शीला बहन डरते हुए उनके नजदीक आए। उन्होंने देखा तो अब तक किशोर भाई एकदम नॉर्मल दिख रहे थे। उनका चेहरा सामान्य हो गया था और उनके बदन के सारे घाव गायब हो चुके थे। केवल ने उन्हें उनके कमरे में सुला दिया। तभी सूरज की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। शीला बहन ने हल्के पानी के छींटे किशोर भाई के मुंह पर मारे। किशोर भाई जैसे नींद से उठे हों, ठीक वैसे शीला बहन और केवल की तरफ अचंभित भाव से देखने लगे। उन्होंने शीला बहन से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? उनके सवाल सुनकर दोनों को सुकून भी मिला और आश्चर्य भी हुआ कि किशोर भाई को जो हुआ था वो कुछ भी याद नहीं है। शीला बहन ने कहा, सब ठीक है, केवल आपको चाय नाश्ता करने के लिए बुलाने आया है। सबने साथ में नाश्ता किया। शीला बहन ने उनको नहाने भेज दिया और तभी केवल से बात कर ली कि उन्हें किसी तांत्रिक बाबा के पास ही ले जाना पड़ेगा। केवल को भी कल रात का सब देखने के बाद वही ठीक लगा। केवल ने शीला बहन को आश्वासन दिया कि वो आज ही किसी बाबा से बात कर लेगा। किशोर भाई ना कर आए, पर उन्हें बहुत थकान महसूस हो रही थी, तो वो जाकर सो गए। शीला बहन अपने काम में जुट गई
और केवल बाबा को ढूंढने चला गया। किशोर भाई अभी तो एकदम नॉर्मल लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कल जो हुआ वो सिर्फ एक सपना था। शाम के करीब 5 बजे केवल घर आया। उसके पास बहुत सारा सामान भी था। शीलाबेन ने इशारे से उसे रसोई में बुलाया और क्या कैसे करना है वो सब पूछा। केवल ने बताया कि बात हो गई है। जूनागढ़ से 2 घंटे की दूरी पर एक छोटा सा जंगल है और वहां पर एक बाबा रहते हैं। वो शाम को 7 बजे के बाद यहां हमारे घर पहुंच जाएंगे। उन्हें जो सामान चाहिए उसकी लिस्ट भिजवा दी थी, तो मैं सारा सामान लेकर आया हूं। बस अब उनके आने की देर है। अब बस सिर्फ कहीं से कुएं के पानी का एक घड़ा भरकर लाना पड़ेगा। शीलाबेन और केवल बेसब्री से बाबा का इंतजार करने लगे। शाम के करीब 6:45 ही बजे थे। शीलाबेन बड़ी शिद्दत से बाबा की राह देखते हुए बाहर ही खड़ी थी। केवल अपने रूम में कुछ अपना काम कर रहा था और तभी एकदम सारे घर की लाइट चली गई। केवल ने देखा तो अड़ोस पड़ोस में सभी जगह बिजली थी, सिर्फ उनके घर की लाइट ही नहीं थी। अभी कुछ सोचे समझे उससे पहले ही किशोर भाई के रूम से फिर वही कर्कश आवाज सुनाई दी। दोनों भागते हुए उनके रूम की ओर पहुंचे, पर वहां जाकर जो देखा तो रूम का दृश्य देखकर एकदम बुद्ध बनकर खड़े रह गए। किशोर भाई अपने बेड के बजाय रूम की छत पर सोए हुए थे। जैसे ही केवल और शीलाबेन को देखा तो वो बहुत ही अजीब तरह से मुस्कुराए और उन्हें घूरने लगी। केवल कुछ बोले उसके पहले ही वो एकदम नीचे आकर शीलाबेन और केवल के सामने आकर खड़े हो गए। उनका चेहरा फिर पहले जैसा डरावना बन गया था। सारे बदन पर खरोंचें आई हुई थी। उनकी अजीब सी कांच जैसी आंखों में आज जैसे गुस्से की ज्वाला धधक रही थी और वो उन्हें और भी भयानक बना रही थी। केवल के सामने देखकर उन्होंने कहा, तूने मुझे पिटवाया था और उसी मार की वजह से मेरी मौत हो गई। मेरा परिवार मेरी मौत के बाद से बदहाल हो गया। अब मैं तुझे और तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा। केवल डर और आश्चर्य के साथ सहमते हुए पूछता है, मैंने आपको कब और कहां पिटवाया? आखिर आप हैं कौन? किशोर भाई के शरीर में घुसी आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। वो केवल के एकदम करीब आए और एकदम गुस्से से देखा। केवल को लगा जैसे वो उसे अभी खड़े खड़े ही कच्चा चबा जाएंगे, पर वो पीछे हटे। तभी रूम में पड़ी दूसरी कुर्सी हवा में उछली और किशोर भाई के पास आकर पड़ी। वो कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने केवल की ओर आग उगलती हुई नजरों से देखा और कहा, चलो मैं तुम्हें वो सब याद दिलाता हूं। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए तुम्हें किसी ने क्यों मार डाला। किशोर भाई ने अपनी कर्कश आवाज में केवल से कहा, करीब 10-15 दिन पहले जब तुम बाजार में गए थे तो वहां किसी के चिल्लाने पर तुमने एक आदमी का पीछा किया था। केवल को याद आया। उसने कहा, हाँ याद है, मैंने उसे पकड़ भी लिया था, पर मेरे हाथों से वो छूट गया था। लेकिन बाद में वहां खड़े लोगों ने उसे पकड़ लिया था और शायद बहुत पीटा था। मुझे याद है, उस दिन मुझे बहुत जल्दी थी तो मैं सीधे घर आ गया था। पर तुम ये सब कैसे जानते हो? तब किशोर भाई के शरीर में घुसी उस आत्मा ने कहा, वो मैं ही था। तुमने मुझे उस दिन पकड़ा नहीं होता तो मैं भाग सकता था। तुम्हारे कारण लोगों ने मुझे पकड़ लिया और बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने मुझे पीटने लगे और मुझे इतना मारा कि वहीं पर मेरी जान निकल गई। तुम्हें पता भी है कि मैंने क्या चुराया था, क्यों चुराया था?
अब केवल को उत्सुकता हो रही थी। उसने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो मैंने किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी, चोर चोर पकड़ो पकड़ो, इसलिए मैं भागा और मैंने पकड़ लिया। पर मैं चेहरा देख पाता उसके पहले ही वो मेरे हाथ से छूट गया और मुझे भी जल्दी थी तो मैं घर चला गया था। किशोर भाई के अंदर रहने वाली आत्मा ने कहा, वो मैं ही था। मैं बहुत गरीब था। मेरे 2 साल के बेटे को बहुत तेज बुखार था और हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। अपने बेटे को भूख और बुखार से तड़पता देख मैंने न चाहते हुए भी उसके लिए थोड़े पैसे चुराए थे ताकि मैं उसकी दवाई ले सकूं और उसे थोड़ा सा दूध पिला सकूं। पर उसके पास पहुंचने से पहले ही तुम सबने मिलकर मुझे मौत के घाट उतार दिया। मेरा बच्चा भी भूख और बुखार से तड़पकर मर गया। मेरी बीवी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने भी कुछ दिनों के बाद खुदकुशी कर ली। उस दिन अगर तुम मुझे नहीं पकड़ते तो हम सब जिंदा होते। केवल को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। उसने माफी मांगी और कहा कि अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करता। जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, फिर भी मैं तुमसे और तुम्हारे परिवार के लिए माफी मांगता हूं। मेरी विनती है कि तुम मेरे पापा को छोड़ दो। उनकी तो कोई भी गलती नहीं है। चाहो तो मुझे सजा दे दो, पर मेरे माँ बाप को परेशान मत करो। वो हंसने लगा। उसने पूछा, मेरी बीवी और बच्चे की क्या गलती थी? ये सब बातें चल ही रही थी, तभी बाबा भी पीछे से आकर खड़े हो गए थे। उन्होंने सब सुन लिया था। उन्होंने चुपके से कुएं के पानी को हाथ में लिया, उस पर कुछ मंत्र पढ़े और एकदम से जाकर किशोर भाई के ऊपर छिड़क दिया। किशोर भाई चिल्लाने लगे। उनकी चीखें बहुत ही भयानक थीं, पर कुछ ही क्षणों में वो शांत हो गए। बाबा ने फौरन कुछ मंत्र पढ़ते हुए विधि वगैरह किया। किशोर भाई के गले में एक काला और एक लाल धागा पहनाया और घर के चारों तरफ दीवार पर ओम लिखा और कुएं का पानी मंत्रित करके छिड़का। तभी एकदम से लाइट भी आ गई। बाबा ने कहा, अब चिंता की कोई बात नहीं है। किशोर भाई ठीक हो जाएंगे। उनके ठीक होने के बाद तुम तीनों मिलकर गरीबों को उन आत्माओं की शांति के लिए अन्न दान कर देना।